इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, जिस ज़ाते बारी ताला ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबियाए किराम का सिलसिला जारी किया और हमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इमामुल अंबिया, नबियों में सबसे अफजल नबी अता किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबा और आपके अज़ीम अहले बैत अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को नेमत के तौर पर अता फ़रमाए। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने के अफराद और अपने सहाबा की वो अज़ीम तरबियत की कि जो इंसानियत के लिए हर दौर में मशाले राह है। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताबीन किराम मुहद्दिसीन इज़ाम पर, जो हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबलंदी के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आप पर हों। हम जो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। जो गुनाह हो गए हैं अपनी रहमत से मुआफ़ कर दे, दुनिया और आखिरत की बेहतरीन सादत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही इरादा है कि ए अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गंदगी को, बुराई को, कमी और कोताही को, ऐबदार चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला तुमसे दूर कर दे। व युतह्हिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत तुम्हारी बेहतरीन
शानदार खूबसूरत पाकीज़गी और तहारत कर दे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और उनके जो शागिर्द तफसीर जानने वाले, उनका इत्तिफाक है कि ये अज़ीम आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में नाज़िल हुई। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिस मुफस्सिरीन जो हैं, उन्होंने ये बात नकल की है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और दीगर मुफस्सर ताबिईन इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं कि ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मेरी और आपकी प्यारी माएँ उनके बारे में नाज़िल हुई, क्योंकि इस आयत करीमा से पहले जो आयात हैं और इस आयत करीमा के बाद सूरत अहज़ाब में जो आयात हैं, उन सारी आयात में ख़िताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत उम्महातुल मोमिनीन के बारे में नाज़िल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात की सबसे पकीज़ा औरतों के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में इस आयत को नाज़िल किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनकी औलाद हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इनको बुलाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर के नीचे इनको ढांपा और कहा, अल्लाह जिस तरीके से तूने मेरी अज़वाज और मेरे अहले बैत के बारे में पाकीज़गी और तहारत का वादा किया है और उनके बारे में इस अज़ीम आयत को नाज़िल किया है, या अल्लाह ये चारों भी मेरे घराने के अफराद हैं, ये भी मेरे अहले बैत में शामिल हो जाएं और या अल्लाह इनकी भी वही फ़जीलत हो जाए कि लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। और अल्लाह तबारक व तआला से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इल्तिजा की और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनके दोनों अज़ीम बेटे सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनको ऐसी तहारत व पाकीज़गी अता की, उनकी इस शानदार अंदाज से तरबियत हुई कि वो उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना बन गए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हसनैन करीमैन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वलादत पर खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों को अपने मुंह मुबारक में रख के चुबा के अपने लुआबे दहन मुबारक के साथ अपने इन दोनों नवासों को घुट्टी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों का अकीका खुद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों की बेहतरीन अंदाज से तरबियत की कि वो उम्मत के लिए एक अजीम और बेहतरीन सरमाया साबित हुए। और उनकी सीरत व किरदार इस कदर अजीम है कि इंसान को उससे हर दौर में बेहतरीन रहनुमाई मिल सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा रिहानता या मिनद दुनिया, हसन व हुसैन दोनों इस दुनिया में मेरे खुशबूदार फूल हैं। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की अज़मत का अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके बारे में फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर ये मेरे दो खुशबूदार फूल हैं, ये वो लख्ते जिगर हैं जिनसे मुझे खुशबू, राहत, आराम और सुकून मिलता है। और ये रवायत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के अजीम बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की जो फजीलतें हैं वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से नहीं बल्कि सहाबा किराम ने उन फ़ज़ाइल को अमानत जैसे ली उसी तरीके से उम्मत तक पहुँचा दिया। ये तो यार लोगों ने अपने कुछ मकासद के लिए लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि सहाबा किराम की आपस के अंदर नफ़रतें थीं। अगर सहाबा किराम की सीरत का सही तौर पर कुरान व अहादीस और सही तारीख़ की रोशनी में जायज़ा लिया जाए तो उससे पता चलता है कि इंसानी तारीख़ ने कभी भी इतने प्यार और मोहब्बत वाले लोग नहीं देखे। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके अजीम बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं। और कुरान मजीद के बाद अहले सुन्नत की सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन के बारे में फरमाते हैं, हुमारी खानताया मिन दुनिया, ये मेरे दो खुशबूदार दुनिया के फूल है। क्या अज़मत है और किस कदर मकामो मर्तबा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को ये अजीम एजाज़ दे रहे हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए जो नौजवानी की उम्र में जवानी में फौत हो जाएंगे और नेक काम करने की वजह से जन्नत में जाएंगे, नौजवानी में और जवानी में फौत होने वाले इस उम्मत के नेक लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे उनके सरदार हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा होंगे। व अबू बकरिन व उमरू सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, और अदेर उमर और बुढ़ापे में जो इस उम्मत के नेक और अजीम लोग फौत होंगे और वो जन्नत में जाएंगे उनके सरदार अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा होंगे। एक ही सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। हदीस की एक ही किताब तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। तो किस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की अज़मत और फजीलत को बयान किया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह आप भी हसन और हुसैन से मोहब्बत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौक़े पे अपने इन दो अजीम नवासों से मोहब्बत का इजहार किया है और उम्मत को इन दोनों अजीम सहाबा से और अहले बैत के इन दोनों अफराद से मुख्तलिफ मौक़े पर मोहब्बत करने की तलकीन की है। और अल्लाह तबारक व तआला से भी ये दुआ की है कि या अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। हसन और हुसैन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते अपने नाना जान से शदीद मोहब्बत करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक पर बैठ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उनकी दिलजोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर देते ताकि
मेरे इन अजीम नवासों को मेरी कब्र पर ज़्यादा देर बैठने का मौका मिल जाए। कितने अजीम हैं हसन व हुसैन कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी गोद में है और कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर है, कभी सवारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और पीछे है, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से चिमटे हुए हैं और कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहब्बत भरे होंठों से अपने इन दोनों नवासों हसन व हुसैन को चूमते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज को ख़त्म किया तो अपने इन दोनों नवासों को गोद में बैठाया और सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, मन अहब्बनी फल युहिब्ब हाज़ैनी। सही इब्न हिब्बान की हदीस है, जिसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो उसे चाहिए कि हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, क्योंकि हसन और हुसैन की मोहब्बत यह ईमान का बुनियादी जुज़ है। जो इंसान हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत करता है यह ईमान की निशानी है, और जो इनसे नफ़रत करता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, इनके बारे में नाज़ेबा कलिमात अपनी ज़ुबान पर लेके आता है, ये उस इंसान के निफाक की दलील है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और मकाम को बयान किया। आज सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु उनके बारे में चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना मतलूब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अजीम सहाबी 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की उम्र उस वक़्त 6 साल थी, लेकिन इन 6 सालों के शब व रोज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, प्यार करते और इतनी अजीम इनकी तरबियत की कि ये उम्मत के लिए बेहतरीन सरमाया साबित हुए। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर से निकले। याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदातुना मेरी और आपकी प्यारी माँ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर से निकले। बाज़ार से गुज़र रहे हैं, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए और हाथ फैला के हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को पकड़ने की कोशिश की, और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे लाड और प्यार में बच्चा थोड़ा सा नखरे दिखलाता है, साइड पे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे गए, इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ ये कैफियत। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से मोहब्बत करते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत ये ईमान है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के हर फ़र्द को तलक़ीन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन 2 नवासों के साथ बड़ा ही खूबसूरत प्यार वाला और अज़मत वाला मामला किया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, बुरैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि हसन व हुसैन दाखिल हुए, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए, उनके पाँव उनकी कमीज़ के अंदर अटके और थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई, गिरे और फिर उठ के चलने लगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को रोका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और आपने अपने इन दोनों नवासों को उठाया और फिर वापस आए और आके सहाबा को मुखातब करके फरमाया, सदक़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सच कहा है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलादें ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसके ज़रिए इंसान की दीनदारी जो है उसको चेक किया जाता है कि इंसान माल और औलाद की मोहब्बत में क्या अल्लाह तबारक व तआला से दूर होता है या शुक्र अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इन दोनों को गिरते हुए देखा तो मैं सब्र न कर सका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और उठाकर दोनों को ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी अज़मत, मकाम व मर्तबा मुख्तलिफ़ अहादीस में बयान किया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, काना अशबहुम बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मुशाबत रखते थे। उनका जिस्म मुबारक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और सहाबा इसी वजह से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखकर सहाबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आया करती थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत की वजह से सहाबा हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बहुत प्यार किया करते थे। एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को मुखातब करके फरमाते हैं, ज़रा अपने पेट को नंगा करना, मैं तुम्हारी नाफ को चूमना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी नाफ को चूमते हुए देखा है। और फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के पेट को चूमा और इसी तरीके से सारे सहाबा हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकाम को जानते थे और उनके साथ प्यार और मोहब्बत वाला मामला करते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उस हदीस को बयान करने वाले हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहाबा को मुखातब करके फ़रमाया, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराने के अफराद हैं उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ को जानो और पहचानो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ ये हमारे पास मौजूद हैं, आपकी आल हमारे पास मौजूद है। ये हक़ बनता है कि इनको तौक़ीर दी जाए, इनकी अज़मत का ख्याल रखा जाए, इनको मकाम व मर्तबा दिया जाए। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदातुना आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती है, ज़रा प्यार का अंदाज़ देखिए और आपस में मोहब्बत को देखिए और एक दूसरे के बारे में फ़ज़ाइल और मनाक़िब को नकल करना देखिए। बयान करती हैं, एक दिन मेरे वालिद रो रहे थे और फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को मुखातब करके फ़रमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, मुझे कसम है उस ज़ात की जिस ज़ात के हाथ में मैं अबू बकर की जान है, लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असीला मिन क़राबती। अल्लाह की कसम है, मैं अबू बकर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद के साथ सिला रहमी करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनकी इज़्ज़त करना,
ये मुझे अपने ख़ानदान के लोगों से ज़्यादा महबूब है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसी तरीके से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत एहतराम करते थे और उन्हें बड़ा मकाम देते थे। कैसे ना हो, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दामाद हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बहनोई हैं। और जो वजीफ़ा अहले बदर को, जो कि इस्लाम के अंदर सबसे बड़े मकामों मर्तबे वाले माने जाते हैं, जो वजीफ़ा उनको मिलता था उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वही वजीफ़ा हसन और हुसैन को दिया करते थे। और एक मर्तबा उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस बारे में कुछ बात की कि मेरा वजीफ़ा कम है और दूसरों कुछ का जो है वो वजीफ़ा आपने ज़्यादा रखा है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को समझाते कि बेटा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, इसलिए मैंने अहले बदर जो कि इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा सबकत ले जाने वाले हैं, जो मैंने इज़्ज़त और तौक़ीर उनको दी है वही मैंने हसनैन करीमैन को दी है। और यही मामला सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का रहा है। उन्होंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के तरीक़े पे चलते हुए हसनैन करीमैन को बहुत मकाम और मर्तबा दिया। कैसे ना होता, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हसन और हुसैन के खालू हैं और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सारे मामलात में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा करते और सलाह के बाद फ़ैसला किया करते। और इसी तरीके से बहुत सारी जो जंगें हुई अफ्रीकिया की, इसी तरीके से खुरासान का इलाका, तबरस्तान का इलाका, इनमें सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बहुत बड़े लश्कर के सिपा सलार बनाकर भेजा करते थे। और यही तरीक़ेकार मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी रहा। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन और हुसैन को बहुत ज़्यादा मकाम और मर्तबा दिया और अपनी औलाद से ज़्यादा हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का ख्याल रखते और उनको तोहफ़े और तोहफ़ देते। और वो लश्कर जिसके बारे में बुखारी शरीफ की हदीस में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला दस्ता जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा उस लश्कर में जो शरीक होंगे उनके गुनाह जो हैं वो माफ़ हैं, उनके लिए जन्नत की बशारत दी। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस लश्कर में हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। तो ये हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम व मर्तबा और सहाबाए किराम उसका ख्याल रखते और इन दोनों को बहुत ज़्यादा तौक़ीर देते। आइए दोबारा उस आयत की तरफ, जैसे इस जुमे के खुतबे का आगाज़ हुआ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की पाकीज़गी और तहारत करना चाहते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत की बहुत अजीम तरबियत की। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सच्चाई के पैकर, कठिन से कठिन हालात में सच बोलने वाले, अमानतदार, अफीफुल लिसान, माल से बेनियाज हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अजीम तरबियत की। मुसलमानों को जोड़ने वाले, मुसलमानों को मिलाने वाले, इस्लाम की सरबलंदी के लिए किरदार अदा करने वाले, मुसलमानों के साथ मिलकर कुफार का कला और कमा करने वाले अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके फरमाया, इन्नब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, वलअल्लाह युस्लिहु बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, मुझे उम्मीद है
मुसलमानों में एक वक़्त आएगा, इख्तिलाफ होगा और मेरा ये अजीम नवासा ये मुसलमानों के ग्रोहों को जोड़ के यकजान कर देगा। हसन और हुसैन हमेशा मुसलमानों को जोड़ने वाले और मुसलमानों के साथ साफ में खड़े होके कुफ़ार का कला और कमा करने वाले। तो जो इंसान हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला है उसको भी चाहिए कि उन जैसी सीरत और किरदार को अपना ले। ऐसा ना हो कि नाम वो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का लिया जाए और जब भी पूरी तारीख़ में मुताला किया जाए वो कुफ़ार की सफ़ में नज़र आए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार निकाल के मुसलमानों को टुकड़े करने वाला ना बन जाए, मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा करने वाला ना हो, बल्कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सीरत को अपनाते हुए मुसलमानों को आपस में जोड़े, दिलों से नफ़रतों को दूर करे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके मुसलमान मुआशरे में अमन व आश्ती को परवान चढ़ाए। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये इस कायनात के सच्चे तरीन लोग। ये ना हो कि हसन और हुसैन का नाम लेने वाला वो इस कायनात का सबसे झूठा इंसान हो। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पाकीज़गी की आला मिसाल, माल के बारे में दुनिया की कोई तमा और लालच नहीं। जो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से प्यार करता है उसे चाहिए उनकी सीरत को अपनाते हुए वो भी उसी तरीके से माल के बारे में पकीज़ा हो जाए। इस दुनिया के टुकड़ों के पीछे भागने की बजाय अपनी आखिरत को संवारने में मेहनत करे। और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा इज़्ज़त के मामले में बड़े अफ़ीफ़ और पाक दामन थे। जो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मानने वाला हो उसको भी चाहिए कि वो इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ बन जाए, मुआशरे के अंदर पाक दामनी को फैलाने में अपना किरदार अदा करे। ये ना हो कि नाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा का लिया जाए और पूरे माशरे को बेहयाई की नज़र कर दिया जाए। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत की जाए और उनके सीरत व किरदार को अपना के माशरे के अंदर अमन को, मोहब्बतों को, अपने आप को दबा के दूसरों को ऊपर बढ़ा के बेहतरीन इस्लाम का इंसान को मुज़ाहरा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत और आपके अज़ीम सहाबाए किराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करना, ख़ास तौर पर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से, ये हमें अहादीस से इस बात का पैगाम मिलता है। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अज़ीम तरबियत की, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और इसी तरीके से सैयदातुना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। अगर किसी जगह से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई देती कि जिसमें अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में कोई बात होती
तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु उसके ख़िलाफ़ खड़े होते। एक मरतबा किसी ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस तरीके से उनका मकाम बयान करने की कोशिश की कि जैसे ये महसूस होने लगा कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से अफजल हैं, तो हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसकी नफ़ी की और कहा कि अबू बकर उमर मेरे वालिद अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से अफजल हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम साथी हैं। और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ुबान के बड़े पकीज़ा, आप उनकी सीरत पढ़ लीजिए, ज़ुबान से नाज़ेबा कलेमात हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कभी भी अदा नहीं किया करते थे। हमें भी उनकी सीरत को अपनाते हुए इज़्ज़त व एहतराम का जो पैगाम है वो माशरे को देना चाहिए। और जिस तरीके से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते, हमें भी अपनी ज़ुबान की जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। ये मुहर्रम का महीना, इस महीने में एक बहुत ही दुख वाला, गम वाला वाक़या हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का पेश आया। हर ईमान वाला, जिस इंसान के दिल में ईमान है, यकीनन उसे इस शहादत पर बहुत दुख और रंज है और होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम नवासे उन्हें किस तरीके से मज़लूमाना अंदाज में शहीद कर दिया गया, जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी में बड़ा किरदार अदा किया। उनकी शहादत यकीनन उस पर उन्हें आखिरत में बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलने वाला है। और हम सब को भी इस हवाले से दुख और रंज है, लेकिन उनकी शहादत की आड़ को लेकर सहाबा किराम के बारे में नाज़ेबा कलेमात इस्तेमाल करना और सहाबा को निशाना बनाना, ये कभी भी आले बैत का तरीका नहीं रहा है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन और दीगर उनकी आगे आने वाली नस्ल, वो हमेशा सहाबा किराम के बारे में अच्छे जज्बात का इजहार करती रही है। इसी तरीके से हम सबको भी मामला करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और असहाब का मकाम व मर्तबा जन्नत में मज़ीद बढ़ाए और इन्हें आला इल्लियीन में आला मकाम अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में आला मकामात से सरफराज फरमाए। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े के हवाले से सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा ला असुमन तासिया, तो मैं 10 के साथ 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जो इस हदीस को बयान करने वाले हैं, उनका फरमान वो मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और दीगर हदीस की किताबों में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बयान करने वाले फरमाते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम का जो है वो रोज़ा रखना चाहिए। और इस रोज़े की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्लिम में जो फजीलत आई है कि गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का ये कफ़ारा है। इसलिए भाइयों, 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी तलक़ीन है, सहाबा किराम का तरीक़ाकार है और अहादीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। रोज़े का ख़ुद भी एहतमाम कीजिए, बीवी बच्चों को भी एहतमाम करवाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस मस्जिद में जैसे अरफा के रोज़े का बेहतरीन सहरी और इफ्तारी का एहतमाम था, बेहतरीन खाना, तो इंशाअल्लाह 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की भी सहरी और इफ्तारी का बहुत ही खूबसूरत वो एहतमाम किया गया है। आप सारे भाई आएँ, शरीक हों, रोज़ा रखें, ख़ुद भी रखें, साथियों को भी तलक़ीन करें कि वो रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे।
और अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से, आपकी अज़वाज से, आपके सहाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत के नक्श कदम पे चलने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दे। ये एक ऐलान है 5 मुहर्रमुल हराम कल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मंटगोमरी बाज़ार फैसलाबाद में खिलाफत राशिदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सारे भाई इस अजीम कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शरीक हों। ईमान को ताज़ा करना चाहिए। दीनी मजलिसों के अंदर जाकर अपने दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करना चाहिए। बड़ी ही अजीम ये फैसलाबाद की कॉन्फ्रेंस होती है, एक अजीम रिवायत है। सारे भाई कोशिश करके ख़ुद भी दोस्तों को भी दावत दें और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर पहुँचें। कल मगरिब की नमाज के बाद ये कॉन्फ्रेंस कल इशा के बाद है और असरी साहब जो कि हमारी जमात के अजीम आलिम अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, आज मगरिब की नमाज के बाद आपकी खुशकिस्मती है, इतने अजीम आलम दीन आपकी मस्जिद में दरस के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। सारे भाई उनके दरस में भी शरीक हों, इस्तिफ़ादा करें और कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सारे भाई पुरज़ोर शिरकत की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी कामों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।